मंगलमूर्ति मोरया। चलिए भाइयों, मैं माई शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज का हमारा क्रमांक है 371 और आज हमारे बीच में आदरणीय आर.एन. पांडे साहब। जो आपका जो विषय है वो है पंचतंत्र काकोलुक्यम भाग 2। उससे पहले आप भाग 1 लिख चुके हैं। हम निवेदन करते हैं कि पांडे साहब से अपना उद्बोधन जारी करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं प्रभु से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भुवैष्ठान्ते न उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त हो। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग पर ले चलते हुए हमको समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इस स्वाध्याय एवं चिंतन को चलाने वाले श्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। उसके साथ ही साथ जितने विद्वान श्रोता हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत ही आनंददायक यह चर्चा चल रही है, प्रभु की बड़ी कृपा है। आज मैं अपना विषय प्रारंभ करूं उससे पहले कुछ बात कहूंगा। भारतीय संस्कृति में जिस तरह से हजारों वर्षों से परिपक्वता आई और तरह तरह की दिव्य लोग प्रकट हुए, उससे और जो परंपराएं बनी उससे हमारी यह भारतीय संस्कृति बहुत ही प्रौढ़ हो गई और महत्वपूर्ण हो गई। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि कल हमने परशुराम जयंती के ऊपर परशुराम जी के बारे में सुना। पंचमी कल है, वैशाख शुक्ला पंचमी, आदि शंकराचार्य की जयंती होगी। षष्ठी है, श्री रामानुजाचार्य की जयंती होगी। सप्तमी है, उसके बाद गंगा सप्तमी होगी। इसी प्रकार आज पीतांबरा प्राकट्य दिवस है। 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेशी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। उसमें एक महाविद्या है बगलामुखी, जिसे पीतांबरा भी बोलते हैं। उस परमात्मा के, परब्रह्म के अनेक शक्तियों के रूप हैं। वेदों में इसे 10 स्वसारह, 10 बहनों के रूप में भी कहा गया। मैं जैसे पहले बता चुका हूं, शक्ति का उपासक हूं। पीतांबरा पीठ दतिया से भी काफी मैं जुड़ा रहा, मेरा सौभाग्य रहा और वहां पर पीतांबरा की स्थापना है। तो सबसे पहले मेरी बड़ी श्रद्धा भी है इन सब शाक्त मार्ग में। मैं पीतांबरा देवी के लिए एक श्लोक मंगलाचरण पढ़ता हूं, अपनी आप सबकी मंगल की कामना करता हूं। मध्य सुधाब्धि मणिमंडित रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वस्त्राम भ्राम्यद गदाम कर्णिपीडित वैरि जिह्वाम पीतांबराम कनकमाल्यवतीम नमामि। बगलामुखी का आपने नाम सुना होगा कि साहब रोकने के लिए
कोई भी आपको आपत्ति आए उसके लिए इसका अनुष्ठान की कामना करता हूं। अब अपने विषय पर आते, मैं पंचतंत्र के काकुलुकियम जो तीसरा तंत्र है उस पर मैं बोल रहा हूं। उसका प्रारंभ है, पहला पक्ष में बता चुका हूं। मैं वहीं से जहां से कहानी समाप्त की थी पिछली बार, वहां से प्रारंभ कर। पक्षियों ने सोचा कि उल्लू को राजा बनाया जाए। वहां पर एक कौवा आ गया, उसने कहा कि अरे क्या हो रहा है। उसने आपत्ति की कि भाई राजा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका बनाया जाना नहीं। और उसने एक बात कही, यदि राजा क्षुद्र है, कमजोर है, खराब है, तो उसी तरह से नाश हो जाता है जैसा कि उस खरगोश का और उस चिड़िया का नाश हो गया। यहीं पर मैंने अपनी बात समाप्त की थी। तब उन्होंने कहा कि भाई, ये पूछा उन पक्षियों ने उस कौवे से कि भाई वो कहानी क्या है। उस कहानी से प्रारंभ करता हूं और बीच बीच में जो बातें कही गई हैं उसको मैं यथासंभव कहने का प्रयास करूं। उन्होंने कहा कि उस कौवा कहता है कि मैं एक वृक्ष पे रहा करता था पहले। जिस वृक्ष पे रहता था मैं, उसमें एक बिल था, कोटर था, तो उसके अंदर एक खरगोश रहता था। नहीं, उसके अंदर एक चिड़िया रहती। चिड़िया का नाम था कपिंजल। ये चिड़िया का हेड था, वो सरदार था। कपिंजल एक गोरा चटक रहता था उस खोखले के अंदर, और उसके साथ उसके परिवार के बहुत सारे लोग। एक बार क्या हुआ कि वो सुबह निकला, रात तक आया नहीं। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। कौवा कह रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आया ये? तो मैं सोच ही रहा था, तो रात हो गई। शाम को तो मैंने अचानक ये देखा कि एक खरगोश जो है वो आया और उस बिल के अंदर घुसकर बैठ गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ये बिल तो है चिड़िया का, गौरा का, चटक का, कपिंजल का, कपिंजल नाम था उसका, और ये इसमें आके बैठ गया। तो मैंने कुछ कहा नहीं, और मैं बड़ी चिंता करता रहा कि किसी ने मार मूर तो नहीं दिया, बहेलिये ने क्या किया। अगले दिन क्या हुआ कि वो किसी धान के खेत में चले गई थी सारी चिड़ियाएं, वो खा पी के वो लौटा, और लौट के उस अपने ही उसी पेड़ पर आ गया। और यहां पर एक बात कही विष्णु शर्मा जी ने कि दारिद्र्येपि यादृक् स्वात् स्वदेशे स्वपरे गृहे न तादृक् जायते सौख्यम अपि स्वर्गे शरीरिणाम। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपने घर में सुख है वो कहीं नहीं। तो जैसे हम लोग एक सुभाषित कहते हैं ना कि अपना घर स्वर्ग से सुंदर, तो ये बात उन्होंने यहां पर कही। अब जब वो अपने उसमें बिल में जाने लगा तो देखा वहां खरगोश बैठा हुआ। अब देखिए, दोनों का यहीं से विवाद शुरू होता है और एक वार्ता शुरू होती है। उसने खरगोश ये कहा चिड़िया ने कि भाई ये तो मेरा घर है। खरगोश ने कहा कि ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। यहां पर कुछ बातें कही गई। कहानी तो मैं आगे तेजी से बढ़ा सकता हूं, लेकिन जो बात कही वो समझने लायक है कि उस समय क्या मान्यता चलती होंगी, क्या कहा जाता होगा। उन्होंने ये कहा, खरगोश ने अपना पक्ष रखा। खरगोश ने अपना पक्ष ये रखा कि देखो भैया, तालाब हो, कुआं हो, या कोई देवालय हो, या कोई वृक्ष हो, उस पर तभी तक आधिपत्य है जब तक कि आप वहां पर हैं। वहां से हटने के बाद उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। एक बड़ी लीगल कानूनी बात मुझे लगी, वो कही उसने, खरगोश के मुख से कहलाई गई। ये कहा कि देखो, जो इलाका है, क्षेत्र है, खेत है या जमीन है या प्रॉपर्टी है, उस पर जिस व्यक्ति का 10 वर्ष तक प्रत्यक्ष अधिकार रहा हो उसी का वह होता है। इसे स्मृतिकार या और लोगों ने भी, विद्वानों ने कहा। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि आजकल भी कहीं मैंने
पढ़ा था कि न्यायालय भी ये मानते हैं कि भाई 10 साल तक कब्जा है कि नहीं है। कहीं पर लिखा हुआ ऐसा होता है कि 10 साल का कब्जा है किसी का तो कब्जा हो सकता है। तो ये इतने पहले से बात परंपरा से चली आ रही जो उसने खरगोश ने कही इस बात को। तो अब चिड़िया ने ये कहा कि भाई तुम तो बहुत पंडित वाली बात कर रहे हो, शास्त्रों की बात कर रहे हो, तो अब ऐसा करते हैं कि इसका निर्णय कर लेते हैं। किसी निर्णय के बारे जो उचित जानने वाला हो उसके पास चलते। दुर्भाग्य से इन दोनों की बातों को एक बिल्ला सुन रहा था। बिल्ले का नाम दिया यहां पर तीक्ष्ण दंत। तीक्ष्ण दंत माने जिसके दांत बहुत पहने। वो समझ गया कि अब ये किसी न्याय वाले के पास जाएंगे तो उनके रास्ते में आगे जाके बैठ गया और धर्म की बातें करने लगा, शास्त्र की बातें करने लगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये कहने लगा, बैठा बैठा श्लोक बोल रहा था, जैसे प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस तरह से ये शरीर तो अनित्य है, ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं होता, मृत्यु निरंतर आती रहती है, इस तरह की बातें कही। और धर्मादि शुभ काम करने चाहिए आदमी को, तभी कोई फायदा होता है। और एक उदाहरण दिया, कुत्ते की पूंछ की तरह से नहीं होना चाहिए, न तो वो कॉपीन का काम करती है और न वो मक्खियों अक्खियों को उड़ा पाती है। धर्म करने चाहिए, धर्म के बिना कुछ नहीं होता। अब उसमें कहा कि क्या है, वृक्षों का सार तो फल होता है या उसका पुष्प होता है, दही का सार मक्खन होता है, घी होता है, खल का सार होता है उसका तेल। उसी तरह से मनुष्य के जीवन का जो सार है वो धर्म होता है। यहां पर दो श्लोक सुभाषित में आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, बड़े प्रचलित हैं, क्योंकि आप लोगों को परिचित होंगे। ये बात और इसके मुख से विष्णु शर्मा जी ने कहलाई। ये मैंने कई जगह शास्त्रों में अलग अलग तरह से पढ़े। जैसे आपने बहुत सुना होगा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो अपने को अच्छा न लगता हो वो दूसरों के साथ नहीं करे। बड़ा सेटल सिद्धांत है, बड़ा प्रसिद्ध सुभाषित है। ये यहां पर भी दिया गया कि मैं सारे धर्मों का सार बताता हूं आपको। बिल्ले के मुख से कहलवाया गया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये एक ऐसा सुभाषित है कि मैंने भी कई बार इसको आजमाया। जब मैं नौकरी में था, प्रशासनिक नौकरी में था, तब भी इस दृष्टिकोण को रखने से काफी बार समस्याएं कुछ हल हो जाती हैं या सही पक्ष मिलता है। कि देखें भाई, मैं टेबल के दूसरी तरफ जो आदमी बैठा है मैं उस तरफ बैठ के सोचूं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने को बुरा लग रहा है वो दूसरे के लिए ना करे। कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि जो मैं ऐसा कोई काम करूं जो दूसरे को बुरा लगे। तो ये सुभाषित उसने कहा। एक सुभाषित और कहलवाया, ये आपने सुना होगा, मैंने भी इसे पढ़ा और तरह से। मैंने तो इस तरह से पढ़ा था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराण में व्यास ने दो बातें कही हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये आपने बहुत सुना कि परोपकार जो है वो पुण्य के लिए है और दूसरे को पीड़ा देनी पाप है। यहां पर इन्होंने कहा कि संक्षेपात कथ्यते धर्मो जना किम विस्तरेण यह। संक्षेप से धर्म के हम लक्षण बताते हैं। तो ये दो बातें सुभाषित बड़ी अच्छी यहां पर कही गई, बहुत प्रचलित हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखी। अब ये जब बातें उसके मुख से सुनी, उसने, खरगोश ने भी सुनी और चिड़िया ने भी सुनी। तो उसने ये कहा, खरगोश ने कहा देखो कपिंजल से, चिड़िया से, कि देखो ये खरगोश जो है, ये जो बिल्ला बैठा हुआ है कितने धर्म की बात कर रहा है, इसके पास ही हम जाते हैं, पूछते हैं। लेकिन चिड़िया ने तर्क दिया। चिड़िया ने कहा तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है, बिल्ला तो हम दोनों का शत्रु है, ऐसा न हो कि ये हम पे टूट पड़े, हमको खा जाए। तो उन्होंने कहा, दूर होके कहा कि भाई हमारे बीच में विवाद है, आप हमारा निर्णय करो। अब देखिए, यहां पर विष्णु शर्मा कई बात कहना चाहते हैं। शास्त्र तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बोलने वाले के मन में क्या है ये नहीं पता होता किसी को। ये उचित है कि नहीं है, ये आप निर्णय करेंगे। अभी देखिए, अब उसके बिल्ली ने कहा, जब दूर से थे तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि जो यज्ञ करने वाले लोग
वैदिक यज्ञ कर्मों के में पशुओं को मारते हैं, वो वेद के तत्वार्थ को नहीं जानते। अब मैं इस बात को जानबूझ के आपके सामने रखता हूं। बात तो बिल्ले के सामने, बिल्ले के मुख से कहलवा के मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन फिर भी देखिए कितने तत्व की बात है, बड़ी विचारणीय है। ये बहस बहुत चलती रहती है कि भाई यज्ञ में पशुओं की हिंसा होनी चाहिए कि नहीं, और होती थी कि नहीं। पशुओं की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत पक्ष में हूं, लेकिन होती थी कि नहीं, ये शास्त्रों को या इनके आख्यानों को पढ़ के ऐसा लगता है कि पहले यज्ञों में पशु हिंसा होती थी। कैसे? इस बात को मैं अपने सामने इस पे प्रकरण में रखता हूं। संदेह में क्या मुख से कहलवाया कि यजई यष्टव्यम, तो बिल्ले के मुख से कहलवाया है कि अरे भाई, शास्त्र ने बोल देते हैं लोग अजय यष्टव्यम, बकरों के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, लेकिन वो बिल्ला बहुत ही ज्ञानी बात कहता है कि अज जो है, अज का अर्थ यहां पर बकरे से नहीं है। अज का अर्थ जो है वो यह है कि 7 साल का जो पुराना धान है उससे यज्ञ करना चाहिए, बकरे से नहीं करना चाहिए। अब यहां पर तो ये बात खत्म हो गई। मैंने जब इसे अजय यष्टव्यम पढ़ा तो मुझे स्मृति आई कि जब मैं महाभारत का अध्ययन कर रहा था तब मैंने ये श्लोक कहीं पर पढ़ा था, तो मैंने उस श्लोक को देखा, उस संदर्भ को देखा। वो संदर्भ मैं आपके सामने रखता हूं, अच्छा लगेगा, जानना भी चाहिए कि अजय यष्टव्यम कहां से विष्णु शर्मा जी ने लिख दिया इतनी सी बात को। महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व आता है, उसका 337वां अध्याय है और 337वें अध्याय का 3रा श्लोक है। उसकी शुरुआत होती है अजेन यष्टव्यम इति प्राहु देवा द्विजोतमान सदच्छागोप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितः। यहां पर यह कहा गया, एक प्रकरण है। प्रकरण यह है कि उपरिचर नाम का राजा था, उसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करके वहां पर स्पष्ट लिखा, महाभारतकार ने, वेद व्यास ने लिखा 336वें अध्याय में पहले ही कि संभूता सर्व संभारा तस्मिन राजन महाव्रतौ न तत्र पशुघातो भूत स राजे विस्तुतो अभवत। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ ये हुआ कि हे राजन, उस महान यज्ञ में सारे सामान एकत्रित किए गए परंतु उसमें किसी पशु का वध नहीं हुआ। ये राजा उपरिचर इसी भाव से यज्ञ में स्थित हुए थे कि मैं पशुओं का वध नहीं करूंगा। इसका अर्थ स्पष्ट है, जो मैं मानता हूं कि पशुओं का वध होता था यज्ञ में, इसीलिए तो कहा कि उस यज्ञ में पशुओं का वध नहीं हुआ। अगले जो मैं प्रकरण बोल रहा था 337वें अध्याय में, वहां पर ये कहा देवताओं ने जब यज्ञ पशुओं का वध नहीं हुआ तो ये कहलवाया कि अजेन यष्टव्यम, बकरे के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। वहां पर छाग जो है वो बताया कि बकरे के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, लेकिन इसकी काट जो यहां पर उस बिल्ले के मुख से कहलवाई कि अज का अर्थ धान है, इसकी पुष्टि देखिए कैसे होती है। अगले ही श्लोक में ऋषया ऊचु, महाभारत की बात बता रहा हूं मैं, ऋषि लोगों ने क्या कहा कि बीजई यज्ञेषु यष्टव्यम यति वै वैदिकी श्रुति ही अज संज्ञानि बीजानि छागम नो हंतुम अर्थ। वैदिकी श्रुति यह है, वेद का मत यह है कि बीजों के द्वारा यज्ञ को करना चाहिए, और अज संज्ञानि बीजानि, उन बीजों का नाम ही अज है। छागम नो हंतुम अर्थ, बकरे को मारने की जरूरत नहीं है, बकरे को मारा जाना उचित नहीं। कि हम सही बात को निकाल सकें, सही बात का मत अपने आप के सामने रख सकें। तो यहां पर बिल्ले के मुख से जो बात कहलवाई अजेन यष्टव्यम, और उसके मुख से ये भी कहलवा दिया कि 7 साल पुराना धान हो उससे यज्ञ करना चाहिए, तो ये बात महाभारत के इन प्रकरण से पुष्ट हो। चलिए
अब यहाँ पर एक और तर्क दिया उसने, बिल्ले ने, कि वृक्षों को काटकर, पशुओं की हत्या करके, खून की नदी बहाकर यदि कोई स्वर्ग जाता है तो नरक कौन जाएगा? नरक भी जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। न वृक्षों का काटना ठीक है, न पशुओं की हत्या यज्ञ करना ठीक है, और खून की नदियां बहाना इस तरह से ठीक नहीं है। और बिल्ले ने अब उनको अपनी ओर आकृष्ट किया, देखो भाई, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे जय पराजय का निर्णय कर दूंगा। अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, बस एक कमी मेरी ये रह गई है, अब मेरी श्रवण शक्ति कमजोर होगी। आप जो इतनी दूर बैठे हुए बात कर रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आएगा। और शास्त्र ये कहता है कि यदि आपको कोई जज जो है उसे बात समझ में नहीं आए तो उसे निर्णय नहीं देना चाहिए। उसे आरोपी प्रत्यारोपी की बात ही समझ में नहीं आ रही है, तर्क उसको समझ में नहीं आ रहे, तो न्याय उसे नहीं करना चाहिए। और ये कहा कि पशुओं का विवाद हो और अनुचित निर्णय दे दो तो पांच पशुओं की हत्या लगती है। गऊओं का विवाद हो तो 100 गऊओं की हत्या का पाप लगता है यदि अनुचित निर्णय दे दो। और कन्याओं का कोई विवाद चल रहा हो, अनुचित निर्णय कोई दे दे तो 100 कन्याओं के वध का पाप लगता है। तो भैया मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूं, मुझे तो अपने पास में आ जाओ, सही बात मेरे कान में स्पष्ट रूप से बताओ। अब क्या हुआ, उनकी बातों के विश्वास में आ गए दोनों के दोनों, जाके पास में बैठ गए। पास में क्या बैठ गए, उन्होंने कान की बात की, वो गोदी में जाके बैठ गए। और इसमें ये लिखा है कि एक ही झपट्टे में उसने एक को दबोचा, दूसरे को खाया, दोनों को खत्म कर दिया। खरगोश भी खत्म और चिड़िया भी। तब उस कौवे ने ये कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि क्षुद्र राजा अगर होगा, निर्णय करने वाला कमजोर होगा आपका, तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा मामला। अब इसको सुन के ही पक्षियों के मन में आ गया, भैया ये तो ठीक नहीं है, ये उल्लू को कहा हमने अपना राजा बनाने लगे, इसको तो छोड़ो भाई। सबके सब चले गए वहां से, फिर देखेंगे। अब वो उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ भी, उसकी बगल में टिटीहरी बैठी हुई थी उसके अंगरक्षक के रूप में, उसे गाइड के करने के रूप में। जब सन्नाटा सा हो गया तो उल्लू ने पूछा भी टिटीहरी से कि हुआ क्या, ये मेरा सब लोग कहाँ चले गए, सन्नाटा सा कैसे हो गया? तो टिटीहरी ने कहा भैया और कोई नहीं बैठा, सब चले गए, यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है ये यहाँ। उन्हें कौवा क्यों बैठा है कि इसी ने तो विघ्न डाला है, इसी ने ये समझा दिया उन सबको कि भैया इसका राज्याभिषेक मत करो, ये राज्य के लायक नहीं है। अब भैया उल्लू तो बहुत दुखी हुआ और उस कौवे से पूछा कि मैंने तेरा क्या उपकार, तेरा क्या नाश किया था, अपकार किया था, तेरी क्या मैंने बुरा कर दिया था जो तूने मेरे राज्याभिषेक में विघ्न डाल दिया? अब क्या होगा, आज से तुम्हारा और मेरा, कौवों का और उल्लुओं का आनुवंशिक वैर चलेगा। प्रश्न यही था कि ये पूछा था कौवे के राजा ने अपने मंत्री से कि भैया वैर क्यों चल रहा है, हमारा उल्लुओं का और कौवों का वैर क्यों है? तो उन्होंने कहा वैर चलेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें कुछ कही गई वाणी के बाद, जो मुझ पर और जो भी अच्छी वाणी न बोलते हो, बाकी आप सब लोग तो बहुत अच्छे बोलने वाले होंगे, जो कटु वचन बोलने वाले हैं उनके ऊपर उनको याद रखना चाहिए शास्त्र क्या कहता है। यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें कही। कौवे ने कहा, जब ये चला गया उल्लू तो कौवा अपने मन में सोच रहा है, कौवे से ही सुचवाया उनका, ये मैंने अचानक ही क्या कर दिया, मैंने आके बीच में ये राज्याभिषेक रुकवा दिया। यहां पर ये कहा कि देश और काल को बिना जाने हुए, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, परिणाम में अशुभ, जिस मेरी बात से परिणाम को अशुभ होने वाला हो, अप्रिय हो, और अपनी लघुता, अपनी कमजोरी, अपना छोटापन, क्षुद्रपन प्रकट करता हो और बिना किसी कारण के हम बोलते हो, उस वचन को विष ही समझना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा अपना अनुभव जीवन में यही रहा कि जब जब भी कड़वा बोले, ये स्वभाव होता है, मेरा स्वभाव भी इस तरह का रहा कि हाँ भाई स्पष्ट बोलो। लोग कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन नहीं, वो नीति ठीक नहीं है, वो स्वभाव ठीक नहीं है। वाणी के बारे में स्पष्ट रूप से जो कहा, बहुत ध्यान रखना चाहिए, वाणी का बहुत प्रभाव
मैं दोबारा बोलता हूं कि देश काल को जाने बिना देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, परिणाम में अशुभदायक, अपनी क्षुद्रता को प्रकट करने वाला, बिना किसी कारण के वचन कोई बोलता है तो विष समझना चाहिए। इसके बाद एक बात बहुत महत्वपूर्ण और भी कही, सबके बीच में कुछ लोग, मैं भी हो सकता हूं उसमें हूं, पहले कभी रहा हूंगा, विरुद्ध बोलना। एक सभा चल रही है, सब लोग बैठे हैं, कोई ना कोई एक आदमी ऐसा आपको दिखाई पड़ जाएगा, सबकी जैसे कहते हैं ना उतार दिया, उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, तो ये सिद्धांत गांठ मार लेना चाहिए, मैं समझता हूं। इन्होंने ये कहा कि पर परिवाद परिषदि न कथंचित पंडितेन वक्तव्यः सत्यमपि तन्न वाच्यम यद उक्तम असुखावहम भवति। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? इसका अर्थ यह हुआ, विद्वान व्यक्ति को सभा के बीच में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को सभा के बीच में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बात सत्य भी हो तो भी जिस बात को कहने से किसी को कष्ट हो या किसी का अशुभ होता हो, उस बात को नहीं कहना चाहिए। विश्वस्त मित्रों के साथ बार बार परामर्श करके, स्वयं बुद्धिपूर्वक विचार करके जो व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, वही बुद्धिमान समझा जाता है, वही लक्ष्मी या यश का भाजन होता है। तब मेघवर्ण जो कौवों का राजा था, तो उसने ये कहा कि भाई इस परिस्थिति में अब बताओ क्या हमारा कर्तव्य, क्या करना चाहिए। सबके अपने मंत्रियों के बात सुन ली, तो उस जो स्थिर जीवी था उसने ये कहा कि जितने उपाय इन्होंने बताए, संधि करना, लड़ाई करना, चले जाना, अपने दुर्ग में आ जाना, द्वैधी भाव कर लेना, इन सब के अलावा भी एक उपाय है छल। इसी पर ये आधारित है काकोलुकियम पूरा। छल करना चाहिए और छल द्वारा शत्रुओं को वंचित करके मैं उनका नाश करूंगा। जिस बात को हम बुरा मानते हैं कि छल नहीं करना चाहिए, यहां स्थिर जीवी के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ये कहना चाहते हैं, यदि शत्रुओं को नाश करने के लिए आपको छल का भी प्रयोग करना पड़े तो उचित। अब इसको कैसे बताते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। अब उसने ये कहा स्थिर जीवी ने कि अनेक प्रकार की चातुरी से युक्त उपायों को जानने वाले और छल करने में निपुण धूर्त जन किसी को भी ठग सकते हैं। जैसे कि एक बकरे को ले जाने वाले ब्राह्मणों को धूर्तों ने ठग लिया। ये कहानी आपने सुनी होगी। इसको कहानी को आगे बढ़ाता हूं तो पूछा उसने, भाई क्या कहानी, वो धूर्त लोग कौन थे, वो ब्राह्मण कौन था, वो बकरा कौन था। कहानी उन्होंने सुनाई शुरू करी स्थिर जीवी ने कि ऐसा हुआ कि किसी नगर में मित्र शर्मा नाम का एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। फिर देखिए एक ऐसी बात आ रही है जो थोड़ी मुझे भी चुभती है, लेकिन परंपरा तो रही होगी। क्या लिखा इसमें? मित्र शर्मा नाम का एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्री माने यज्ञ करने वाला। माघ के महीने में शीतल मंद पवन चल रहा था। किसी ग्राम में जाकर उसने किसी यजमान से एक पशु के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, यजमान, आगामी अमावस्या को मैं यज्ञ करूंगा, अतः मुझे एक पशु दे दो। जो बात मैं अभी पहले कह के आया और जिसको मना करके आया कि पशुओं की हिंसा यज्ञ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये भी कहा कि इस शास्त्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पहले पशुओं की हिंसा करते थे। यही बात इस कहानी में लिखी कि उस ब्राह्मण ने यजमान से ये कहा कि अमावस्या के दिन में ऐसा यज्ञ करने वाला हूं, इसके लिए मुझे पशु की आवश्यकता है, एक पशु मुझे दे दो। उसने एक बकरा दे दिया। बकरा दे दिया, अब उसे लेके चलने लगा। बकरे को देखा कि पशु धीमे धीमे चल रहा था, चलने नहीं पा रहा था, तो उसने उसको उठा लिया अपने कंधे पे। बकरे को कंधे पे उठा लिया और चलता रहा। रास्ते में 3 धूर्तों ने देखा, 3 ठग थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो अच्छा है, बकरा ले जा रहा है मजबूत सा, इसमें
इसको किसी तरह से अपने हथियाया जाए और हम ही भोजन करेंगे इसका, बकरे का, जिससे कम से कम आज का जो मौसम है वो हमारा ठीक ठाक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भी कैसे करें, उन्हें देखो अभी करते हैं। तो एक ने वेश अपना परिवर्तन किया और जिस रास्ते जा रहा था उससे आगे पहुंचा। उन्होंने कहा कि हे अग्निहोत्रिन, हे ब्राह्मण देवता, ये हास्यास्पद पार क्या कर रहे हो तुम? अपवित्र कुत्ते को अपने कंधे पर रख के ढो रहे हो। और कुत्ता, कुक्कुट माने मुर्गा और चांडाल, ये तीनों अस्पृश्य होते हैं, इन्हें तो छूना भी नहीं चाहिए, और तुम इसे कंधे पे लेके जा रहे हो ब्राह्मण होते हुए, क्या कर रहा है? तो ब्राह्मण तो गुस्सा हो गया, अरे तुम पागल हो गए क्या, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? इस पशु को कुत्ता बता रहे हो तुम, तो मैं इस पशु को यज्ञ के लिए ले जा रहा हूं, बकरे को। तो उसने कहा अच्छा ब्राह्मण देवता, गुस्सा न कीजिए, आपको जो लगता है उचित कीजिए। थोड़ी देर आगे गया। जब आगे गया तो एक दूसरे धूर्त था, वो मिला। उसने कहा अरे 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 ब्राह्मण देवता, तुम क्या ये अनर्थ काम कर रहे हो? मरे हुए बछड़े को तुम कंधे पे लेके जा रहे हो उसको। पशु हो या मनुष्य जो मृतक हो गया उसका स्पर्श करता है, उसको तो वो तो उसे चांद्रायण व्रत करना पड़ता है, पंचगव्य लेने पड़ते हैं। अब तो ब्राह्मण गुस्सा हो गया इस बात को सुन के। ब्राह्मण ने कहा तुम अंधे हो, जो जीवित पशु को मरे हुए बछड़े की तरह बता रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई जैसा भी मुझे जो बात है मैंने आपसे कही, आप गुस्सा मत। अब ब्राह्मण देवता के मन में कुछ गड़बड़ होने लगी कि एक ने साला कुत्ता बता दिया, एक ने मरा हुआ बछड़ा बता दिया, कि क्या गड़बड़ है कुछ में। वन में जंगल में और आगे गया तो तीसरा धूर्त मिला उसने कहा कि ये महाराज आप तो बहुत ही अनुचित काम कर रहे हैं, आप गधे को अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं, आप तो इसे उतार फेंक दीजिए। ज्ञान से अज्ञान से गधे का स्पर्श कर लेता है तो उसे पाप की शांति के लिए स्नान करना पड़ता है। आपको कोई और देख ले या कोई मजाक उड़ाए उससे पहले आप इसको फेंक दीजिए। अब ब्राह्मण की बुद्धि जो है विचलित हो। ब्राह्मण ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है, इसमें कोई आत्मा भूत प्रेत कुछ ऐसा बैठ गया है इसके अंदर आके, कि एक ने तो कुत्ता बताया, एक ने मरा हुआ बछड़ा बताया, एक ने गधा बताया, और उसने उसको फेंक दिया और फेंक के अपने घर चला गया। और तीनों धूर्तों ने उस बकरे को ले लिया और भोजन किया उसका। तो इसमें एक यहां पर लिखा है, इन्होंने स्त्री जीवी ने कहा कि जो छल करने वाले लोग हैं वो किसी को भी ठग सकते हैं। नवीन सेवकों के विनय भाव से, अब देखिए राजाओं को, राजकुमारों को बात बतानी है उसे कि राजा को किस बात से सतर्क रहना चाहिए। नया नया नौकर आया और बड़ी सेवा में आपके लग गया, बहुत ही विनम्र भाव से, और आपने उसे 100% मार्क्स दे दिए, ये ठीक नहीं। अजमाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, आपको उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो लिखा यहाँ पे कि नवीन सेवकों के विनय भाव से, अतिथियों के वचन से। अतिथि आते हैं, अरे साहब आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पांडे साहब आपसे ऐसा तो कोई आदमी हुआ ही नहीं, कोई भी आपका कोई प्रशंसा ही प्रशंसा करेगा बाहर से आने वाला, और हम तो खुश हो जाएंगे इस बात पर, हमारा तो कोई मुकाबला नहीं है, जो कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं। काबिनियों के रोने से, स्त्रियों के रोने से, कि स्त्रियों का केवल ये कि यही आपको पता करना चाहिए, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। और धूर्त जनों के प्रवंचना में वचनों से, ठगों के, व्यक्ति बहुत कम ऐसे हैं जो बिना ठगे बच सकते हैं। और दुर्बल व्यक्ति भी अगर संगठित हो जाए तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, बहुतों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। जन समूह अत्यंत दुर्जय होता है, अपने फण को फैलाकर फुफकारने वाला सांप को भी चींटियां खा जाती। अब जैसे उसने ये कहा तो उसने फिर पूछा भाई ये कहानी कौन सी है? तो अभी कहानी दूसरी छोटी शुरू हो गई, इसका नाम दिया उन्होंने पिपीली का भुजंग कथा, चींटी और सांप की कहानी। बहुत छोटी सी कहानी है, संक्षेप में बताता हूं मैं आपको कि अतिदर्प नाम का एक, अतिदर्प माने से बहुत घमंड हो, एक विशाल का काला सर्प एक बामी में बिल में रहता था। एक ऐसा हुआ जब वो बिल से निकलने लगा किसी दूसरे बिल से, तो वो बहुत संकरा मार्ग था और कटीला भी था और कांटे भी थे उसमें और पथरीला भी था। उससे निकलते समय क्या हुआ, उसकी खाल छिल गई, उसमें घाव हो गया।
अब घाव जैसे ही हुआ तो आप तो जानते हैं, जंगल की रहने वाली जो चींटियां हैं वो तुरंत ही उसमें गंध मिल जाती है, वो उस पे आने लगी उसको और उसके ऊपर चिपटने लगी। तो बजाय इसके कि वो भागे वहां से, वो अपने फण से उनको मारने लगा, भगाने लगा, और जितना भी भगाता उतनी वो बढ़ जाती और ज्यादा, और इतनी ज्यादा संख्या में वो आ गई धीरे धीरे कि उसके ऊपर चिपट गई, ऊपर से नीचे तक सारा शरीर क्षत विक्षत हो गया और उसको धीरे धीरे वो मर गए। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर विरोधी बहुत सारे हों, छोटे हों, तो भी विरोध करनी चाहिए, वहां से बच जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा स्त्री जीवी ने कि महाराज मेरी बात सुने आप, और फिर कोई भी काम करें। तो उन्होंने कहा बताओ भाई, मेघवर्ण राजा को उन्होंने कहा कि बताओ भाई क्या करना चाहिए। तो मैंने, स्त्री जीवी ने कहा, मैंने जो उपाय साम दान दंड भेद को अलावा छल वाला जो उपाय बताया है उसका मैं स्वरूप बताता हूं आपको। आप क्या करो, आप मुझे शत्रु पक्ष घोषित कर दो और कठोर शब्दों का सबके बीच में मेरे पर प्रयोग करो कि तुम तो बहुत ही गद्दार हो, धोखेबाज हो, शत्रुओं से मिले हुए हो, और भर्त्सना करो। जिससे क्या होगा, उनने इससे क्या होगा कि साहब महाराज हमारे बीच में शत्रु पक्षी कोई ना कोई गुप्तचर जरूर होंगे, अब वो जाके बता देंगे वहां पे इस बात से कि ये जो इनका सबसे पुराना जो मंत्री था उससे इनका मतभेद हो गया है और पदच्युत कर दिया गया है मुझको। और आप ऐसा करो कि कहीं से नकली वो खून मंगा के मेरे शरीर पे लेप करा और मुझे इस पेड़ के नीचे छोड़ के आप दूसरे पर्वत की ओर चले जाओ कुछ समय के लिए, जब तक कि ये समस्या मैं हल नहीं कर देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं दूसरे का विश्वास प्राप्त कर लूं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मुझे जब पता चल जाएगा कि मुझे ये तो पता चल गया है कि वो ये उल्लू जहां रहते हैं बिल में, वहां पर कोई दूसरा द्वार नहीं है भागने का, एक ही दरवाजा है आने का, एक ही दरवाजा है निकलने का। तो एक ये शास्त्र ने लिखा है कि जिस दुर्ग में पलायन करने के लिए कोई गुप्त द्वार नहीं होता वो बहुत खराब माना जाता है, दुर्ग वही अच्छा है जिसमें पलायन करने के लिए कोई गुप्त द्वार हो। इतनी बात उसने कही। आप मेरे पर दया मत करो, मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं जिससे आपका परिवार बचा रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर तो राजा को अपने नौकरों पर भी दया नहीं करनी चाहिए, नौकरों पर भी अपना गुस्सा करके अपना काम निकालना चाहिए किसी तरह से। खैर बात मान गया, सबके बीच में लाया, सबके बीच में उन्हें बहुत, राजा ने उसको कोसा और कहा कि ये तो बहुत ही मिल गया है दुष्टों से, और अन्य सेवक उसे जैसे राजा ने कहा तो मारने के लिए तैयार हो गए। उनका नहीं, इसको दंड में दूंगा स्वयं ही, और इसके ऊपर चढ़ के चोंच से और उसे दिखाने के लिए चोंच मारने लगा, और खून था, खून लगा दिया उसको छोड़ के, और उसने स्त्रीजीवी ने ये अभिनय किया जैसे कि वो मर गया है, और वहां पर वो छोड़ के सब चले गए। तो एक गुप्तचरी टिटीहरी के रूप में थी, वो सब देख रहे, और वो उल्लुओं से मिली हुई थी। जैसे पहले बताया कि टिटीहरी ही साथ में थी उल्लुओं के राज्याभिषेक करते समय। तो उल्लूक राज को उसने कहा जाके कि आपका शत्रु तो भयभीत होकर भाग गया है। उन्होंने कहा अच्छा, शत्रु जब भागने लगता है तो उस पर अटैक जरूर करना चाहिए। ये भी शास्त्र की बात बता दी उन्होंने, एक श्लोक पढ़ दिया वहां पे कि भाई शत्रु भागे तो अपना स्थान छोड़कर पलायन करता है तो उससे में आक्रमण कर दिया जाए उसके ऊपर। तो बस सारे के सारे उल्लू तो बहुत ही खुश हो गए और आके बड़ वृक्ष के चारों तरफ कर गए। उन्होंने कहा शत्रुओं को ढूंढो, शत्रुओं को ढूंढो, शत्रु तो कोई था ही नहीं वहां पर, मिला ही नहीं उसमें। जब मिला नहीं उन्होंने, तब उन्होंने कहा अच्छा भाई, जब जाने लगे तो उसने देखा जो स्थिर जीवी पड़ा हुआ था कि मेरी ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उसने वो एक्टिंग करनी या बोलना शुरू कर दिया, ऐसे शब्द शुरू कर दिए कि ये कहा कि भाई मैं स्त्रीजीवी नाम का मेघवर्ण का मंत्री हूं और मेघवर्ण ने मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया है। मेरे इस वृत्तांत को अपने स्वामी से कह दो, मुझे उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बहुत खास बात जो है वो बतानी है। अच्छा, उलूक राज को जब बताया गया तो वो वहां आ गया, और आने के बाद उसने कहा कि ये दशा कैसे कर दी। उन्होंने कहा भाई कारण सुन लो। ऐसा हुआ कि कल बहुत सारे कौओं को लेके मेघवर्ण आपके ऊपर आक्रमण करने वाला। जब आक्रमण करने वाला था
तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने ये कहा कि भाई वो उलूक राज तो बहुत बलवान है, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए और हम उनसे कमजोर हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि बलवान शत्रु को देखते ही अपना उस तरह से निर्णय ले और जान बचा ले। लेकिन जब मैंने ये कहा आपकी प्रशंसा सुन के, तो हमारा राजा तो बहुत गुस्सा हो गया मुझको, और मुझे इस बात में उसे इस हालत में कर दिया, उसने मार दिया, और मेरी जितने सालों मैंने सेवा की थी सब उसने धूल में मिला दी, कुछ नहीं। आप तो ऐसा करो, अब मैं आपकी शरण में लेना चाहता हूँ, आपके चरणों की शरण में रहना चाहता हूँ, मैं चलने फिरने योग्य हो जाऊं, फिर मैं आपको उस मेघवर्ण के बारे में सब कुछ बता दूंगा, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, और आपको विनाश करा दूंगा मैं उसका मेघवर्ण। अब यहां से बड़े इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो। कहने को तो मैं तुरंत 2 लाइन में कह के चलता हूं क्या हुआ, लेकिन जो मतलब बताना चाहते हैं विष्णु शर्मा जी, जिस तरह से उन मंत्रियों के मेघवर्ण के मंत्री थे, उसी तरह से उलूक राज के भी मंत्री थे। अब उलूक राज से वो पूछना चाहते हैं, वो उनके माध्यम से कह के नीतिगत बातों को बताना चाहते हैं, किस तरह से उसको जरूर सुनना चाहिए। जब ये बात सामने आई कि उसने ये कहा उस स्थिर जीवी मंत्री ने, कौवे ने, कि साहब मुझे आपकी शरण चाहिए, तो वो उलूक राज ने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनसे पूछा वहीं पे, नाम देखिए, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश और प्राकार कर्ण। कहने को अर्थ का मतलब ये हुआ जिसके लाल आंखें हैं, जिसकी क्रूर आंखें हैं, जिसकी चमकती हुई ब्राउन कलर की आंखें हैं, जिसकी नाक तिरछी है और जिसके कान जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए, लेकिन बात हमको अपनी तत्व की क्या बतानी है उसके मैं आगे बढ़ता हूं, अभी मेरे पास समय है। तो उसने पहले क्रूराक्ष से पूछा। अब यहीं पर नीति आप समझते रहिए कि क्या किस तरह की नीतियां, किस तरह के विचार हो सकते हैं और उसका क्या प्रभाव हो सकता है, राजा को उचित समय देख के क्या निर्णय लेना चाहिए। रक्ताक्ष से पूछा तो उसने कहा, देखो महाराज, हीना शत्रु निहंतव्यो यावन्न बलवान भवेत, प्राप्त सो पौरुष वलह पश्चात भवति दुर्जय। शत्रु को तो बिना विचारे मार ही देना चाहिए, कमजोर है तुरंत मार दो, उसका ये मौका मत दो उसको कि वो बलवान हो जाए, बलवान होने पर उसे मारना बहुत कठिन होता। काल की महिमा बताई कि वर्तमान यदि आपके हाथ में है तो उसका उपयोग करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आगे चल के क्या होगा, हो सकता है काल आपके हाथ से निकल जाए, काल आपके विपरीत हो जाए। यहां पर काल की महत्ता कही, और ऐसे में स्नेह प्रदर्शित करने वाली कोई बात नहीं। उसने एक उदाहरण दिया, क्रूराक्ष। कहानी तो आगे बढ़ा नहीं, तो उसने ये कहा कि इस जलने वाली चिता को देखो, एक श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ यह है, ये मेरे क्षत विक्षत फलों को देखो, एक बार टूट जाने पर जोड़ी स्नेह प्रदर्शित करने से कभी नहीं जुटती है। तो हरिमर्दन ने, उसने उलूक राज ने पूछा भी कहानी क्या है, क्या तो ये फण है और क्या ये जलने वाली चिता है। तो ब्राह्मण सर्प कथा नाम से कथा शुरू होती है। 2-3 मिनट में मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा, वरना आगे करूंगा इसको, 2-3 मिनट में समाप्त हो जाए। कहानी सुनानी शुरू की उन्होंने कि हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो बहुत परिश्रम करता था लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाता। एक दिन क्या हुआ, गर्मी का समय था, जैसे आजकल गर्मी चल रही है, धूप से बहुत पीड़ित था, एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ। जैसे बैठा हुआ था तो उसने पीछे देखा, एक बामी बनी हुई थी, उसके ऊपर एक भयंकर सर्प जो है अपना फल फैलाए बैठा था। उसने सोचा कि भैया ये सांप जो है इतना विशाल का, इसका फन है और पुराना लग रहा है, ये लगता है मेरे यहाँ का इस क्षेत्र का देवता है ये, इसकी मैंने कभी पूजा नहीं की, इसलिए मेरी खेती भी अच्छी नहीं होती है, मैं इसकी पूजा करूंगा। तो उसने कहीं से लाया, दूध मांग के ले आया, और शराब कहते हैं कुल्हड़ को, जो उसमें किसी पात्र में रख के, मिट्टी के पात्र को शराब कहते हैं संस्कृत में, तो उस पात्र में रख के उसने वाल्मीकि के आगे रखा और ये कहा कि हे क्षेत्रपाल,
आज तक मैंने आपको पता नहीं था कि आप यहाँ निवास करते हैं, मैंने आपकी पूजा नहीं की, आप इसको दूध को ग्रहण करें तो मेरे अपराधों को क्षमा करें। दूध रख दिया, घर लौट गया। अगले दिन सुबह आया तो उसने देखा कि उसमें एक असरफी रखी हुई, उस मिट्टी के पात्र में एक असरफी रखी हुई। ये मानते हैं कि खजानों की रक्षा करते हैं सांप। खैर जो भी हो, कहानी इस तरह से बता रहे हैं वो। तो अब उसने तो कहा बहुत अच्छा काम हो गया, रोज दूध लाता, शाम को रख देता, अगले दिन सुबह असरफी मिल जाती उसको। उसका गुजारा चल पड़ा। एक दिन उसे कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने अपने लड़के से कह दिया कि भाई तुम जाके शाम को वो रख देना, जाके अपना दूध पिला देना इसको। अब दूध करने के लिए गया तो जब उसने देखा कि यहाँ एक जब असरफी एक दीनार रखी हुई है तो उठा लिया, लेकिन उसके मन में ये आया कि जब ये बामी में ही सारा स्वर्ण और दीनार भरा हुआ है तो मैं क्यों नहीं सांप को मार के इसको सबका सब निकाल लूं उसमें से। और जैसे ही बिल के बाहर से सांप निकलने को हुआ, उसने लाठी से उसके ऊपर प्रहार किया। संयोग से प्रहार लगा तो उसे, लेकिन मरा नहीं, वो अंदर को चला गया। सांप अंदर को नहीं गया। जैसे ही उसने उसमें प्रहार किया, उस सांप ने उसको काट, ब्राह्मण के पुत्र को काट। जैसे उसने लाठी मारी, लाठी मार के भैया थोड़ा सा चोट लगी और ने खट से उसको सांप को काट लिया। तो सांप ने काट लिया ब्राह्मण पुत्र को, ब्राह्मण पुत्र तो काटने से मर गया, खत्म हो गया। अब हाहाकार मच गया। अब उसके बाद कि उसमें जब लोग वहीं उसी जगह क्षेत्र के पास में, खेत के पास में चिता बना के उसको जला दिया। दूसरे दिन जब सब सुना, पिता ने, फिर पिता गया और ये कहा कि भाई देखो, शरणागत की जो रक्षा जीवों की रक्षा नहीं करता है, उसके हाथ से उसी प्रकार से सब चीजें, संपत्ति निकल जाती है। ये कथा में आगे जब भी नंबर होगा तब बताऊंगा और अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। ओ वक्तव्य समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आप दरअसल जिस शैली के साथ बताते हैं, आपने कहा बच्चों के लायक नहीं है, लेकिन कहानियां बच्चों में, जब हम लोग बच्चे थे तभी हमने पढ़ी हुई है पंचतंत्र की कहानियां, और उसमें आती थी, और हम लोग इसके कॉमिक्स भी आते, और कॉमिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, अदरवाइज भी हुई है। कहानियां बताते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं होता है, महसूस होता है कि हमने ये कहानी पढ़ी, हाँ ये सुनी हुई है, ये हमने बोरी में डाल दो। ये जैसा आपका म्यूट हो गया, वो आपका खोलिए, साउंड खोलिए। अच्छा सर, नहीं मैं ये कह रहा था कि पांडे जी ने कहा कि वो उनका बताने की शैली बच्चों के लिए नहीं थी, लेकिन हम जब बच्चे थे तो हम लोग पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हुई हैं, और कॉमिक्स में भी पंचतंत्र की कहानियां आती थी। जब छोटे थे हम लोग तो कॉमिक्स बहुत मैंड्रेक्स की और बेताल वगैरह की लाते थे, पंचतंत्र की भी लाते थे, और वैसे अदरवाइज भी किताबें आती थी, छोटी छोटी पुस्तकें आती थी पॉकेट बुक्स टाइप की, तो उसमें भी हम लोग ये पंचतंत्र कहानियां पढ़ते थे। और जब ये पांडे जी बताते हैं कहानियों को, तो कहानियां क्या है, नीति की छोटी छोटी चुटीली चीजें हैं जिनको कि हमको जीवन में अपनाना चाहिए, और ये संस्कार के निर्माण के लिए है। और आज जब हम चीजों को भूलते जा रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से बताकर हम लोग भी उन चीजों को भर रहे हैं, और ये चीजों को फिर दोबारा जीवित कर रहे हैं। जब हम लोग इसको यूट्यूब पे रख लेंगे, यूट्यूब पे इसको संचित कर लेंगे, तो ये बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया। साथी साहब ने भी पिछली बार इनकी मीटिंग के बाद कहा था कि कहाँ से इनका एकदम से विचार आया कि कक्कड़ साहब ने पंचतंत्र की बात कही, और उसके बाद एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे। तो एक कहाँ से कौन सा विचार कौंधता है, कैसे चीज बनती है और किस तरीके से चलती चली जाती है। और इन्होंने पहले एक अध्याय लिया, ये दूसरा वाली जो ले रहे हैं अध्याय, उसको ले रहे हैं कि काक और उल्लू के बीच का जो संवाद है उसमें किस तरीके से नीति की बातें होती है। और इन्हीं वार्तालाप के माध्यम से छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी नीति की बातें जो हमारे जीवन में आगे चल के हमको एक दिशा निर्देश देती कि जब भी हम किसी कार्य को करें तो वो चीज कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहती कि हमने पढ़ा हुआ, हमको उसके हिसाब से काम करना। तो हमारे एक तरीके से हमारी दिनचर्या को सही करना, हमारे लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना,
और जीवन को कैसे जीना, किस तरीके से जीवन को चलाना। और जहां पर हम जरा भी कंफ्यूज हो जाएं तो विष्णु शंकर जी की, ये शर्मा जी की जो बातें हैं, अगर आपके ध्यान में रहें तो आपके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते। और उसको जितने सुंदर ढंग से पांडे जी अपनी, मैं वही कहता हूँ, अपनी ओजपूर्ण वाणी में बताते हैं, अपने अनुभव के साथ बताते हैं और संस्कृत के श्लोकों को पढ़ते हुए साथ में बताते हैं, तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर हम लोग सुनते हैं। हम आज के उनके इस ओजपूर्ण और सारगर्भ जिसे कहना चाहिए, उनके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और अगली बार, आज तो उन्होंने 48 मिनट में समाप्त कर दिया तो मिनट भी गिनते हैं कितनी देर में समाप्त करते हैं, तो 2-4-10 मिनट और करते, एक कहानी और सुनाते, तो हम लोग की अगली कहानी आएगी। लेकिन अगले आपके उद्बोधन का फिर इंतजार रहेगा और हम लोग फिर वापस अपने बचपन में जाएं जब हम लोग ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी थी। आपके इस अगले उद्बोधन का इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपने समाप्त करते हैं। आज का विचार है, कोई भी मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोती है। कोई भी मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोती है। इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद ना करें। क्योंकि ये आपके जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। आइए 3 का उपचार करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा